गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज का टॉपिक है डोंट गेस, अंदाज़ा मत लगाइए। ठीक है, और हम देखेंगे अय्यूब की ज़िंदगी से। अय्यूब, आप हम अच्छी तरह से जानते हैं अय्यूब की कहानी कि ही हैड अ मेजर लॉस और मेजर सेटबैक इन हिज लाइफ। ओके, और उसके बाद में उसके दोस्त जो है उसको मिलने के लिए आए हैं, उसको तसल्ली देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। ठीक है, हमको भी हमेशा ऐसे लोगों को विज़िट करना है, उनसे मिलना है, उनके पास जाकर बैठना है जो दुख में है, तकलीफ़ में है, कष्टों में है। ठीक है, तो अय्यूब के दोस्तों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे बुद्धिमानी का काम उन्होंने पहले 7 दिन किया। ओके, सबसे बुद्धिमानी का काम। और वो हमको कैसे पता चलता है? अय्यूब उसका 2 अध्याय 13 वचन। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे। उसको मिलने गए, उसके साथ बैठे रहे। कितने दिन? 7 दिन 7 रात। परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। दैट वॉज द बेस्ट थिंग दे डिड। हालेलुया। उन्होंने पहले 7 दिन जाकर उसके साथ बैठे, लेकिन अपने मुंह को क्या किए थे? बंद। कुछ भी उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट दे डिड इनिशियली। जाते ही सबसे बेस्ट उन्होंने काम किया, सबसे बुद्धिमानी के शब्द उन्होंने तब बोले जब उनके मुंह बंद थे। लेकिन उसके बाद जो उनके मुंह खुले और उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, एक ब्लंडर हम बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी बक दिया, कुछ भी अंदाज़ा लगा दिया। हालेलुया। तो जब हम किसी को तसल्ली देना चाहते हैं, जब हम किसी के दुख में उसके दुख को शेयर करना चाहते हैं, तो उसके सामने अगर तुमको नहीं पता कि क्या बोलना है, कैसे तसल्ली देनी है, तो सबसे बुद्धिमानी का काम यही होता है कि चुपचाप बैठो और आ जाओ। अपने मुंह को खोलो मत। डोंट मेक योर वाइल्ड गेसेस। समझ में आया? तो what was the things they guessed? Okay, what were the things they guessed? First one was personal suffering always has a clear reason. सबसे पहला उनका गैस ये रहा, उनका अंदाज़ा ये रहा कि अगर तुम अपने ज़िंदगी में दुख उठा रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, कुछ तो कारण होना ही चाहिए भाई। बिना कारण के तुम्हारे ऊपर ये दुख आया नहीं है। यानी आर दे बीइंग हेल्पफुल? ये जो सब कुछ खोया है, ये इतने बड़े ट्रॉमा में है, उसको तुम क्या कर रहे हो पता? उसके माइंड को तुम कुछ बातों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो। दैट पर्सन नीड्स टू रिलैक्स, दैट पर्सन नीड्स टू सीप इन टू हिज सिचुएशन। मतलब वो जो परिस्थिति से गुजर रहा है, वो पर्सन को उस ग्रीफ के जर्नी को तय करने दो शांति से। उसके मन में उटपटांग सवाल उत्पन्न मत करो। ओके, 5वां अध्याय 6वां वचन क्या कहते हैं? देखिए उनका शब्द। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होता और न कष्ट भूमि में से उगता है। वो बोल रहे विपत्ति ऐसी धूल में से नहीं आता, वो क्या ऐसे जमीन में उगता नहीं है। तुम्हारे कष्ट, कुछ तो रीजन होगा। हालेलुया। उनका फर्स्ट गेस रहा। फिर उनका सेकंड गेस क्या था? गुड पीपल ऑलवेज प्रॉस्पर। If a person is prospering, that person is good. If a person is not prospering, something is wrong. ठीक है, और देखिए उन्होंने कैसे इसको जताया। 4वां अध्याय 7वां वचन। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? मतलब उसको क्वेश्चन, उसके मन में क्वेश्चन डाल रहे थे। देखा है क्या तूने अपने लाइफ में कभी कि कोई निर्दोष है और उसको दुख हुआ होगा या नष्ट हुआ होगा? या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? क्या तूने किसी सज्जन व्यक्ति को, किसी अच्छे व्यक्ति को मतलब फटाक से मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसे तूने कभी देखा है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? ठीक है, एंड देन 8th चैप्टर और उसका 20वां वचन देखिए। देख, परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है। मतलब वो अपने शब्दों से, अपने गैसेस से अय्यूब के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं? उसको ये जताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बुराई हुई होगी तुझसे, है ना? आगे चलकर
मतलब हम देखेंगे उनके और भी किस प्रकार के गेसेस थे, लेकिन यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि कभी देखा है क्या जो मनुष्य खरा है परमेश्वर उसको छोड़ देगा क्या निकम्मा जानकर? नहीं ना। और जो बुरे हैं क्या परमेश्वर उनको कभी संभालता है क्या? नहीं। सोच जरा, सोच अय्यूब। मतलब दे स्टार्टेड स्पीकिंग आउट थिंग्स, वो ऐसे शब्दों को बोलने लगे जो ये ऑलरेडी ग्रीव्ड पर्सन, ऑलरेडी जो सौरों में है, दुख में है, कष्ट में है, उसके मन में हजार प्रकार के वो लोग क्या डाल रहे हैं? प्रश्नों को डाल रहे हैं। हालेलुया। एंड देन third guess was bad guys always suffer, bad people always suffer. If you're suffering, something is bad somewhere. check out जांचो, कुछ तो गलत हुआ रहेगा, तूने कुछ तो गलत किया रहेगा। 20 चैप्टर और उसका 5 वचन अगर हम देखेंगे, दुष्टों का ताली बजाना जल्द बंद हो जाता है और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का ही होता है। तेरा आनंद पल भर का ही था, यानी तू भक्तिहीन होगा। देख, तू चेक कर अपने आप को, है ना। तू दुष्ट होगा, तेरा ताली बजाना, तेरा सुख का समय सिर्फ थोड़ा ही था। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ यू, है ना। 15:20 दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। हालेलुया। मतलब ऐसी ऐसी बातों को उसके सामने बोल रहे हैं और ये उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या महसूस हो रहा होगा उस समय में। ऑलरेडी वो एक मेजर सेटबैक में है, एक मेजर ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट इनके शब्द जो है उसको और भी क्या कर रहे हैं? लो महसूस करा रहे हैं। इनके शब्द उसको और भी क्या कर रहे हैं? मतलब शंका में डाल रहे हैं, डाउट्स में डाल रहे हैं, डाउट्स अगेंस्ट गॉड, डाउट्स अगेंस्ट हिमसेल्फ, अबाउट हिज लाइफ। अब उसके पर्सनल स्ट्रगल्स को इन्होंने क्या जाना होगा? उसके उतार चढ़ाव जिंदगी के, उसने कैसे मनुष्यों के साथ उसने स्ट्रगल किया होगा, परमेश्वर के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। एंड जैसे परमेश्वर ने कहा, यू स्ट्रगल्ड विथ मैन, यू स्ट्रगल्ड विथ गॉड, बट यू हैव प्रिवेल्ड, है ना। अय्यूब ने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, इनको वो स्ट्रगल्स का कुछ अंदाजा भी नहीं होगा। आधी जिंदगी तो इन्होंने उनकी जानी भी नहीं होगी। बट व्हेन इट कम्स टू गेसिंग थिंग्स अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज प्रेजेंट सिचुएशन, वो चुप नहीं रहे। सिर्फ पहले 7 दिन चुप रहे। इसलिए मैंने कहा कि पहले 7 दिन ही सबसे बुद्धिमानी का काम उन्होंने किया, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट गेस उनका रहा, इफ़ यू सफर यू मस्ट हैव सिन्ड। तूने पाप किया होगा अगर तू इस कष्ट में है, इस परिस्थिति में है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे धर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। परमेश्वर भूल जाता है, दिस वॉज करेक्ट। लेकिन तेरे अधर्म में से बोलने वाले ये कौन होते हैं? क्या ये उनके अधर्म को जानते हैं या ये उनके अधर्म को क्षमा करने वाले हैं? नहीं, उसका अधर्म परमेश्वर और उसके बीच में है। हु आर यू टू पॉइंट आउट? हालेलुया। तुम कौन होते हो उस परिस्थिति में जाकर उसको ये बताने वाले कि तू अगर कष्ट में है तो तू पाप में है। एंड फाइनली लॉर्ड कम्स टू हिज रेस्क्यू और परमेश्वर कहता है 42:7 में, अय्यूब 42 अध्याय 7वें वचन में, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। यानी इनके ये चारों के चारों गेसेस वर नॉट राइट। At least in that situation it was not at all right. At least for the life of Job it was not at all right. That's what God says. कि तुमने जो मेरे बारे में कही है, मेरे फॉरगिवनेस के बारे में कही है, मेरे नेचर के बारे में कही है, मेरे लोगों के साथ जो डील करने के तरीके के बारे में कही है, तुमने सही नहीं कहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी मौका आए कि यू हैव टू कंफर्ट और कंसोल योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, आपके नज़दीकी किसी को भी आपको अगर तसल्ली देनी है, अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, तो अपने मुंह को बंद रखें। हालेलुया। अपने मुंह को खोल कर किसी और के दुख को बढ़ाए नहीं, किसी और के दुख को और गहराई में ना ले जाए, किसी और के मन में डाउट्स ना डाले, प्यार से उसे संभालें। हालेलुया। उसके मन के डाउट्स को दूर करने की भी कोशिश मत कीजिए। कई बार कुछ लोग अपने दुखों को आपके साथ आकर शेयर करेंगे,
और जब वो शेयर करते होंगे, ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, एडवाइस देना। ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, उसको कुछ ना कुछ सुझाव देना उसके दुख में से, उसके कष्ट में से। बट समटाइम्स पीपल डोंट नीड योर एडवाइसेस, दे जस्ट नीड अ लिसनिंग ईयर। उनको सिर्फ सुनने वाला चाहिए। हालेलुया, एंड दैट्स व्हाट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट। गिव अ वेरी गुड लिसनिंग ईयर। लॉर्ड इज द वन हु विल कम्फर्ट देम। जस्ट स्पीक द वर्ड्स ऑफ गॉड। उनके ज़िंदगी में तसल्ली के शब्दों को, प्रेम के शब्दों को, इनकरेजमेंट के शब्दों को, आशीष के शब्दों को, फ्यूचर में होप है, ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को उनके सामने करो, ताकि वो अपने उस ग्रीफ से हो सके उतना जल्दी बहुत ही सही तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह में ढाक कर वो उसमें से बाहर उस जर्नी को एक बहुत ही प्लेजेंट जर्नी उनकी आप बनाने की कोशिश करो, ना कि अपने मन के वाइल्ड गेसेस को उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को इन वचनों से बुद्धि दे, ज्ञान दे। जब आप दूसरों को तसल्ली देने के लिए जा रहे हैं तो सोचिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, तो जैसे इन लोगों ने पहले 7 दिन बुद्धिमानी की, आप भी बुद्धिमान बनिए। चुपचाप उसके पास जाइए, बैठिए, उसको पैट कीजिए, हग कीजिए, किस कीजिए, सहलाइए, सब कीजिए और आप घर पे आ जाइए। अपने मुंह को खोलिएगा नहीं। Hallelujah. May God bless you all. Have a wonderful day today and love you all. Thank you so much.